डॉक्टर, हमारी फर्स्ट सिजेरियन डिलीवरी है। अब 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए। क्या हम इस बार नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल ले सकते हैं? क्या वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है? इसमें मदर को या बेबी को कोई रिस्क तो नहीं है? बहुत सारे इस तरह के सवाल हमारे पेशेंट्स हमसे पूछते हैं। तो आज हम ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बना रहे हैं। तो पहला जो सिजेरियन डिलीवरी है, उसके बाद आप नॉर्मल डिलीवरी का अगर ट्रायल लेना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें सबसे पहले जानना इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि आपका जो पहला सिजेरियन है उसको कितना टाइम हुआ है, आपकी उस प्रेगनेंसी के बीच में, उस बेबी के डिलीवरी के बीच में और इस प्रेगनेंसी के कंसीव करने के बीच में कितना गैप रहा है। अगर ये गैप 1.5 साल से कम है तो हम आमतौर पर नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल नहीं लेते। उसके अलावा दूसरा सवाल कि जो आपका सिजेरियन डिलीवरी हुआ था वो 9 मंथ्स पे कंप्लीटेड था या उससे पहले किसी टाइम पर करना पड़ा था, 9 मंथ से पहले करना पड़ा था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो सिजेरियन डिलीवरी है उसमें आमतौर पर हम जो बच्चेदानी पर, यूट्रस पर जो कट लगाते हैं वो नीचे के हिस्से पर लगाते हैं, क्योंकि जो नीचे का हिस्सा है वहाँ पर कट लगाने के बाद उसकी स्ट्रेचेबिलिटी बहुत अच्छी होती है और उसकी हीलिंग भी बहुत प्रॉपर होती है। तो अगर वो बेबी पहले का डिलीवरी हुआ है लेकिन वो जो नीचे का पार्ट है जिसको हम लोअर यूट्राइन सेगमेंट कहते हैं, उसका बनने में ही टाइम लगता है। अगर आपकी डिलीवरी 9 मंथ्स पे कंप्लीट है तो आमतौर पर वो कट नीचे के हिस्से पर ही आएगा। लेकिन अगर उससे पहले आपका कभी डिलीवरी हो रहा है तो वो उस सेगमेंट की, उस जगह की प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पाती और जो कट है वो आमतौर पर थोड़ा सा ऊपर लगता है। उस केस में हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल नहीं लेते हैं। इसके अलावा आपका जो पहला ऑपरेशन हुआ था उसकी वजह क्या थी? आपके डॉक्टर ने आपको क्यों बोला था कि इस ऑपरेशन को कराने की ज़रूरत है? अगर आपका पहला ऑपरेशन इस वजह से हुआ था कि आपका हड्डी का रास्ता टाइट था या आपके बच्चे का वज़न ज़्यादा था और इस तरह की कोई भी कंडीशंस थी, तो दोबारा भी हम इस तरह के केसेस में नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल नहीं लेते। जिनका हड्डी का रास्ता छोटा है उसमें वेजाइनल डिलीवरी की पॉसिबिलिटी अच्छी नहीं होती। और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि पहले बहुत अच्छे आपको दर्द आए और आपने खूब अच्छे से वेजाइनल डिलीवरी के लिए ट्राई भी किया लेकिन उसके बावजूद आपका बेबी स्टक हो गया। इस केसेस में भी हमें बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना पड़ता है। आपका जो सिजेरियन हुआ था उसके बाद आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हुए, आपको कोई फीवर तो नहीं आया या आपको बहुत ज़्यादा टाइम तक लंबी ब्लीडिंग तो नहीं हुई या आपकी जो स्टिचेस थे उनसे कोई डिस्चार्ज या इस तरह का कंप्लेंट तो नहीं रहा। अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स आपको पोस्ट डिलीवरी रहे थे, पोस्ट सिजेरियन अगर आपको रहे थे, तो वो इन्फेक्शन को शो करते हैं और इस तरह इन्फेक्शन होने की वजह से अंदर के जो स्टिचेस हैं, अंदर के जो टाँके हैं, उसकी हीलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। तो इस तरह के केसेस में भी हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल लेने में हिचकिचाते हैं और हम चाहते हैं कि इस तरह के सारे केसेस में दोबारा से सिजेरियन ही करें। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। अब उसके अलावा जैसे ही आप डॉक्टर के साथ अपना पूरा डिस्कशन किया, डॉक्टर ने आपसे बहुत सारी डिटेल्स ली और आपने सब उनको बता दिया और इसके बाद फिर आपकी डॉक्टर आपको नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल देने के लिए रेडी हो जाती है। अब क्या बात इम्पॉर्टेंट है, अगर आपकी डॉक्टर आपको नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल देने के लिए रेडी भी हो जाती है, फिर भी दिस इज़ जस्ट अ ट्रायल। ट्रायल का मतलब आपकी बहुत इंटेंस मॉनिटरिंग होगी लेबर पेन्स के दौरान। जब आपको दर्द आते हैं तो आपकी जो पूरी बच्चेदानी है वो सिकुड़ती है, फिर उसके बाद फैलती है। इस तरह की मल्टीपल चीज़ें, मैकेनिकल चीज़ें अंदर चलती हैं और जो बच्चेदानी की दीवार है वो फैलने की वजह से थोड़ी पतली हो जाती है। लेकिन जहाँ आपको ऑपरेशन हुआ था, जहाँ आपका ऑपरेशन का निशान है बच्चेदानी पर, वो कितना मोटा है, इस बात पे बहुत डिपेंड करता है कि आप कितना दर्द ले सकते हैं, आपकी बच्चेदानी कितना दर्द ले सकती है। तो इन सब के लिए आपकी पूरी डिलीवरी के दौरान बहुत इंटेंस मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। ऐसे ट्रायल में कभी भी अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि आपकी जो निशान है, बच्चेदानी का जो निशान है, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है
या उसको फटने का खतरा है, या आपको बहुत ज़्यादा अचानक से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आपकी डॉक्टर तुरंत उस ट्रायल को रोक के आपको सिज़ेरियन की सलाह दे सकती है, जो माँ और बच्चे दोनों के हित में है। तो अगर आप पहले सिज़ेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल लेना चाहते हैं, तो आपको अपनी सारी बातें पहले डॉक्टर से डिटेल में डिस्कस करनी है, अपने ऑब्स्टेट्रिशियन को सब कुछ बताना है, और फिर सारे रिस्क को समझते हुए कि कितना वेजाइनल डिलीवरी के दौरान क्या-क्या रिस्क हो सकते हैं, मदर को क्या रिस्क हो सकता है, बेबी को क्या रिस्क हो सकता है, इमरजेंसी सिज़ेरियन की ज़रूरत हो सकती है। ये सारी चीज़ों को समझते हुए ही आपको सही डिसीज़न मेकिंग करनी है कि आप ट्रायल लेंगे या फिर आप सिज़ेरियन के लिए ही जाएँगे।